को सुनने के लिए आए हैं, आपके लफ्जों की खुशबू को सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सभी मुमरा के जो लोग इतनी बारिश में अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर मुझे सुनने आए हैं और इतनी गर्मजोशी के साथ आपने हमारा यहाँ स्वागत किया, इस्तकबाल किया। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है और मैं आपके बीच में खड़े होकर आपने मुझे ये मौका दिया, तो दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही मैं मुमरा में बहुत ही जिम्मेदार और मजबूती के साथ पार्टी की नींव को मजबूती देने वाले हमारे जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं मुअज़्ज़म मामा और आदिल आज़मी साहब, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यहाँ पर इस खूबसूरत महफिल में आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर हम लोगों को सुनने के लिए आए, तो मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। और मैं साथ ही में धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे बीच में अभी अभी मौजूद हुए सनातन पांडे सांसद जी, नफीस अहमद साहब, फहाद भाई जो आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, मुअज़्ज़म मामा साहब, आदिल आज़मी साहब जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, साथ में मुमरा के पार्टी प्रेसिडेंट मन्नान भाई और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है अपनी बहनों को यहाँ पर देखकर कि एक पॉलिटिकल प्रोग्राम ऐसा है जिसमें महिलाओं ने भी शिरकत करी, तो मैं आपकी और अपनी तरफ से उनका भी इस्तकबाल करना चाहती हूँ। और जितने भी लोग जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग में जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभाई है, मैं आपका सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं इतने दूर से चुनाव लड़ी और आप सबकी दुआओं से चुनाव जीती, और आज यहाँ पर मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाई मुझे दुआ देने के साथ साथ मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोग आए हैं, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है, जिस तरीके से इस चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं, कुछ कसर ज़रूर रह गई है लेकिन एक उम्मीद जागी है और इस जीत के बहुत बड़े मायने हैं। आपकी और हमारी आगे जिम्मेदारी है कि हम इस मैसेज को आगे तक लेकर जाएं और अपनी जीत को मुकम्मल करें, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो रोज़ाना जैसा आप देख रहे हैं जिस तरीके की राजनीति पर भाजपा पलट कर आ रही है, अभी कोल्हापुर में जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है एक कम्युनिटी को। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर मुजफ्फरनगर में हमारे लोगों को जो सब्ज़ी और फल बेचते हैं उन्हें तख्तियाँ लगाकर अपना परिचय देने को कहा है। तो अगर इसी तरीके की फ़िरका परस्त और भेदभाव फैलाने वाली राजनीति हमारे देश में पनपती रही तो ये आपके और हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़े दुख की बात होगी। आज जितनी मेहनत हम अपने रोज़गार पर करते हैं, उतनी ही मेहनत हमें अपने सियासी एतबार पर भी करनी होगी, क्योंकि हमारा वजूद हमारे मुल्क में, हमारे देश में हम तभी बना सकते हैं जब हमारी सियासी पहचान होगी, सियासी एतबार होगा। तो आप लोग अपनी ताकत को समझिए
और ऐसे लोगों को मजबूती दीजिए जो आपके बीच में खड़े होकर हक की बात कर सके, इंसाफ की बात कर सके। जो भी काम हम करते हैं, हर मज़हब, हर दीन ये सिखाता है कि हम उसे ईमानदारी से करें, चाहे अपना रोज़गार का काम हो, इबादत का काम हो, या इल्म का काम हो, तालीम का काम हो। इसी तरीके से जब तक ईमानदारी सियासत में नहीं आएगी, आपकी और हमारी पहचान नहीं बन पाएगी। तो जैसा फहाद भाई बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ग्रुप बनाकर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। आप लोग उनको पहचानिए, क्योंकि हमारे वोट लेकर अगर कोई हमारे लिए बोल ना सके, लड़ ना सके, तो ऐसी क़यादत का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो भी छोटा सफ़र राजनीति का रहा है, जितनी मजबूती के साथ मुझे हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब पूरी सरकार और उनका पूरा प्रशासन हमारे पीछे लगा हुआ था। वो एक ऐसे वाहिद शख्स हैं जिन तक पहुंचना हर आदमी के लिए इतना आसान है, जो हर गरीब मजलूम की आवाज़ को समझते हैं, उसके दुख को समझते हैं। आज इस देश में अगर विपक्ष को मजबूती देने का काम किया है तो उनकी सलाहियत ने, उनकी सूझबूझ ने और उनकी पार्टी ने इस विपक्ष को मजबूती देने का काम किया है। और वो हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनना चाहते हैं जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है। तो ऐसे लोगों को जब हमारी ज़रूरत है, 5 साल में एक बार उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है वोट की, अगर उस वक्त हम उनके साथ न खड़े हों तो हमारे बीच में ऐसे लोग पैदा होने बंद हो जाएंगे जो आपकी और हमारी लड़ाई ईमानदारी से लड़ सकें। आज हमारे नेता आपके प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूती देना चाह रहे हैं और इसीलिए हम सब यहाँ पर आए हैं कि हम आपको इस आने वाले चुनाव के लिए प्रेरित कर सके, आपकी हौसला अफजाई कर सके और आपको बता सके कि जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, समाजवादी पार्टी आपके बुरे में, आपके भले में, आपके बीच में सबसे आगे खड़े रहने का काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी के यहाँ पर मजबूत लोग स्टेज पर बैठे हैं, फहाद भाई और रईस भाई यहाँ से जा चुके हैं और मन्नान भाई, मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई इतने मजबूत हैं कि आपकी हर लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इन्हें मजबूती दें, अपने बीच में रखकर ताकत दें, ताकि ये हौसले के साथ, हिम्मत के साथ आपकी आवाज़ बन सके। और ये जो चुनाव है, जो आने वाला चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं। आपको अपनी ताकत को, अपने वोट की ताकत को समझना है और इस चुनाव में मजबूती के साथ वोट देने का काम करना है। मैं बहुत दूर से आपके बीच में आई हूँ और अगर आप लोगों ने चाहा, अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अपने बीच में रखना चाहा, तो इंशाल्लाह जब जब आप लोग बुलाएंगे हम सब आपके बीच में आएंगे और आपकी हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये हमारा जो देश है आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर एक मुसलमान औरत या आदमी का जीतना बहुत मुश्किल है। हमने कोशिश करी है कि हम वहाँ पर एक ऐसा भाईचारा बनाएं कि ईमानदारी के साथ एक दूसरे की लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने लिए बोलूँगी तो दूसरे के लिए कौन बोलेगा, और अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो एक दूसरे की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आपके साथ की ज़रूरत है और अगर हम ईमानदारी से उनका साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि जब आपकी लड़ाई लड़ने की बारी आएगी तो वो भी आपके साथ आपको खड़े मिलेंगे। जैसे CAA NRC के दौरान हमने देखा
अगर अपने दुख हम खुद रोते रहेंगे तो ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब दूसरे लोग हमारे बीच में आकर खड़े होते हैं तब सारी दुनिया देखती है और सरकारें भी अपने कदम वापस लेने पर मजबूर हो जाती हैं। ये हमने देखा है अपने देश में, और हमें ज़रूरत है कि हम प्यार की, मोहब्बत की बात करें और ऐसा माहौल पैदा करें कि यहाँ पर सिर्फ काम की बात हो सके, हमारे देश के उन्नति की बात हो सके। नफरत फैलाने वालों को आपको और हमें रोकना है। कुछ हद तक हमने ये काम कर दिखाया है, लेकिन अब ज़रूरी